हेलो एवरीवन, आज हम लिब्रा राशि वालों के लिए रीडिंग्स देखेंगे एंड ये आप लोगों के लिए 3 to 9 फरवरी 2026 के लिए रीडिंग्स होंगी। इस रीडिंग में मैं आपके पास्ट के हवाले से देखूंगी, लाइक पास्ट में क्या हुआ है, आपने किस सिचुएशन को फेस किया है। देन मैं आपकी करंट सिचुएशन के हवाले से देखूंगी, लाइक अभी आपकी लाइफ में क्या चल रहा है। एंड देन मैं आपके फ्यूचर के हवाले से देखूंगी, लाइक क्या होने वाला है। सो स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग, देखते हैं लिब्रा राशि वालों के लिए क्या एनर्जीज हैं 3 फरवरी to 9 फरवरी 2026। See. ओके, सो सबसे पहले मैं आपको आपकी ओवरऑल एनर्जी बता देती हूँ। आपकी ओवरऑल रीडिंग से कहीं ना कहीं मुझे ऐसा दिख रहा है कि इस वक्त कुछ ना कुछ ऐसा है जो कि आप करना चाहते हो। लाइक कोई ऐसी चीज़ है जो कि आपको काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड फील हो रही है, जिसकी वजह से आप एक्साइटेड हो रहे हो, एक्साइटमेंट में जा रहे हो एंड आपको ऐसा लग रहा है कि वो चीज़ काफ़ी अच्छी है, आपको अच्छी फील होती है वो चीज़, और आप कुछ करना चाहते हो उससे रिलेटेड। लाइक कुछ ना कुछ ऐसा जो कि आपको अच्छा फील होता है, आप उसकी वजह से एक्साइटेड भी हो एंड आप वो करना चाहते हो। बट आई डोंट नो कि आपने वो किया है या नहीं किया है, क्योंकि मुझे ऐसा फील हो रहा है कि जो भी चीज़ है जो कि आप करना चाहते हो वो कहीं ना कहीं आपकी करंट सिचुएशन से बिलोंग करती है। तो आई डोंट नो कि आपने ऐसा किया है या नहीं किया है। अभी हम आपकी रीडिंग को डिटेल में देखेंगे तो हम उसको क्लियरली समझ सकेंगे एंड आपकी ओवरऑल एनर्जी को भी मैं मजीद क्लैरिफाई करूँगी ताकि हम उसको क्लियरली समझ सकें। तो सबसे पहले मैं आपको आपके पास्ट के हवाले से बता देती हूँ। आपके पास्ट में यहाँ पर जो एनर्जीज हैं, मुझे ऐसा फील हो रहा है कि यहाँ पर कहीं ना कहीं आपकी साइड से थोड़ी सी कंफ्यूजन है। लाइक ये जो कंफ्यूजन है बेसिकली ये इस तरह की है कि अगर मैं आपसे कहूँ कि आप जिस भी सिचुएशन से डील कर रहे हो, आपकी लाइफ में जो भी हो रहा है, जो भी कनेक्शन है, जो भी रिलेशनशिप है, क्या वहाँ पर आप खुद को फर्स्ट प्रायोरिटी दे रहे हो? तो आप ऐसे कह रहे हो कि हाँ, मैं कर रहा हूँ, मैं खुद को फर्स्ट प्रायोरिटी दे रहा हूँ, लेकिन मुझे ऐसा दिख रहा है कि पॉसिबली ऐसा नहीं है। मुझे ऐसा फील हो रहा है कि पॉसिबली आप खुद को फर्स्ट प्रायोरिटी नहीं दे रहे हो, इसलिए मैं इस चीज़ पर बिलीव नहीं कर सकती। एंड बेसिकली मुझे जो एनर्जी यहाँ दिख रही है वो शो करती है कि आप जब ये कह रहे हो कि हाँ मैं खुद को फर्स्ट प्रायोरिटी दे रहा हूँ, खुद को मैं सबसे पहले रख रहा हूँ, तो आप बेसिकली झूठ नहीं बोल रहे। लेकिन मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आई थिंक आप इस चीज़ पर बिलीव करते हो कि हाँ मैं तो खुद को फर्स्ट प्रायोरिटी दे रहा हूँ, जबकि रियल में ऐसा नहीं है। बट आपको ऐसा लगता है, आप उस पर टोटली बिलीव करते हो कि हाँ मैं खुद को फर्स्ट प्रायोरिटी दे रहा हूँ। तो आपके पास की एनर्जीज है, इसको हम मजीद क्लैरिफाई करेंगे। अभी मैं आपको आपकी करंट सिचुएशन के हवाले से बता देती हूँ। आपकी करंट सिचुएशन में यहाँ पर जो एनर्जीज हैं, ये बेसिकली ऐसी एनर्जी दिख रही है कि किसी सिचुएशन में आप ओपन अप होना चाहते हो, आप उस सिचुएशन को ट्राई देना चाहते हो, उस सिचुएशन में जाना चाहते हो, बट आई थिंक आपको ऐसा लगता है कि आइडिया सही नहीं है। इवन कि आप चाहते हो उस सिचुएशन को, उस कनेक्शन को ट्राई देना, वहाँ पे कोशिश करना, एक चांस देना उसको चाहते हो। आपका आपकी साइड से ये विश भी दिख रही है कि आप वहाँ पर ओपन अप होना चाहते हो, लेकिन कहीं ना कहीं आप खुद ही अपने आप को रोक रहे हो। आप कह रहे हो कि नहीं, मुझे नहीं करना। तो पॉसिबली आपको ऐसा लगता है कि मेरे माइंड में ये जो आइडिया आ रहा है ये सही नहीं है, इसलिए आप खुद को वहाँ नहीं जाने दे रहे हो, वहाँ से रोक रहे हो। आप इस तरीके से देख रहे हो कि नहीं, मैं कभी भी ऐसा नहीं करूँगा। लेकिन जब आप अपनी फीलिंग्स को देख रहे हो तो आप चाहते हो वो चीज़ करना, जो भी यहाँ पर है उसको लेकर आप चाहते हो कि हाँ मुझे ऐसा करना है, लेकिन आप कहीं ना कहीं खुद को रोक रहे हो। आप कह रहे हो कि नहीं, मैं कभी भी ऐसा नहीं करूँगा। तो ये थोड़ी सी ऑकवर्ड एनर्जी है, क्योंकि एक तरफ आप इस तरीके से देख रहे हो कि आपकी विश है, आपकी ख्वाहिश है, आप दिल से चाहते हो कि हाँ मैं इसको ट्राई करना चाहता हूँ, इसको एंजॉय करना चाहता हूँ, अपनी एनर्जी देना चाहता हूँ। एंड दूसरी साइड पे आप इस तरह के नहीं, बिल्कुल भी नहीं करना, मुझे ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है।
ओके सो आपकी करंट सिचुएशन के लिए एनर्जीज हैं एंड मैं आपको आपके फ्यूचर के हवाले से बता देती हूँ, बट इससे पहले गाइस अगर ये रीडिंग्स आप लोगों से रेजोनेट हुई हो या अगर आप लोगों को अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। सो आपके फ्यूचर के लिए यहाँ पर जो एनर्जीज है यहाँ मुझे ऐसा दिख रहा है कि पॉसिबली कोई ऐसी सिचुएशन है जिसको लेकर आप ऐसा फील करते हो कि हाँ इसकी वजह से कहीं ना कहीं मैं अपनी लाइफ में स्टेबल फील करता हूँ। आपकी स्टेबिलिटी से जुड़ी है कोई सिचुएशन, कोई कनेक्शन हो सकता है, ऑफ कोर्स कोई रिलेशनशिप भी हो सकता है। मुझे ऐसा दिख रहा है कि पॉसिबली आप उसको छोड़ रहे हो या, लेकिन मैं इस चीज़ को लेकर कन्विंस नहीं हूँ। बिकॉज मुझे ऐसा तो दिख रहा है कि हाँ आप उस सिचुएशन से बाहर आ रहे हो, उस सिचुएशन को छोड़कर थोड़ा दूर हट रहे हो, या अगर वो कोई कनेक्शन है, कोई रिलेशनशिप है तो आप उसको छोड़कर थोड़ा थोड़ा दूर हटते हुए तो दिख रहे हो। बट मुझे ऐसा दिख रहा है कि वहाँ पर लव है आपकी साइड से, इमोशंस हैं। तो पॉसिबली ऐसा हो सकता है कि उस मोमेंट पर आप उस सिचुएशन को छोड़ रहे हो क्योंकि यहाँ पर लव है, इन्वॉल्वमेंट दिख रही है आपकी साइड से, इमोशनल इन्वॉल्वमेंट भी दिख रही है, आपने अपने इमोशंस दिए हुए हैं सिचुएशन में, या अगर कोई रिलेशनशिप है तो उसमें। एंड मुझे ऐसा दिख रहा है कि कहीं ना कहीं यहाँ पर चीज़ें भी अच्छे वे में जा रही हैं। तो नॉर्मली पॉसिबली आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, बट यहाँ जो एनर्जी दिख रही है वो शो करती है कि आप इस तरीके से हो कि नहीं मैं यहाँ से जा रहा हूँ, मैं इससे बाहर निकल रहा हूँ। एंड अगेन ये इस तरीके से नहीं है कि आप उसको हमेशा के लिए छोड़ रहे हो, कम्प्लीटली छोड़ रहे हो, ऐसा नहीं दिख रहा। ऐसा हो सकता है कि पॉसिबली आप थोड़े टाइम के लिए इस सिचुएशन से बाहर आ रहे हो, इस कनेक्शन से बाहर आ रहे हो, या ये अगर कोई रिलेशनशिप है तो कुछ ऐसा हुआ है जिसकी वजह से आप वक्ती तौर पर, जैसे हम किसी चीज़ को, किसी गैदरिंग को छोड़कर हम निकल जाते हैं, नहीं मैं यहाँ पर नहीं रुक रहा, मैं जा रहा हूँ, ये उस टाइप की थोड़ी एनर्जी है। सो अब मैं आपकी ओवरऑल एनर्जी को क्लैरिफाई कर लेती हूँ ताकि हम उसको क्लियरली समझ सकें। गैस इससे पहले अगेन अगर ये रीडिंग्स आप लोगों से रेजोनेट हुई हो या अगर आप लोगों को अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ओके सो यहाँ आपकी ओवरऑल एनर्जी की क्लैरिफिकेशन से कहीं ना कहीं मुझे ऐसा दिख रहा है कि यहाँ पर जो भी चीज़ थी जो कि आप करना चाह रहे थे, जिसको लेकर आप इस तरीके से थे कि हाँ आप वो करना चाहते थे, मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपने उस चीज़ को या उस सिचुएशन को, या अगर वो कोई कनेक्शन है, कोई रिलेशनशिप है, तो उसको आपने हर एंगल से देखा है। आपको ऐसा फील हुआ है कि हाँ ये बिल्कुल सही है, हर एंगल से आपको ऐसा फील हुआ है कि हाँ ये मेरे लिए परफेक्ट है, बिल्कुल बहुत अच्छी सिचुएशन है, बहुत अच्छा कनेक्शन है। देन आप इस तरीके से दिख रहे हो कि आप वहाँ पर कुछ करना चाह रहे थे। एंड कहीं ना कहीं आप हर एंगल से उसको देखने के बाद इस तरीके से दिख रहे हो कि आप सेटिस्फाइड हो कि हाँ मैंने इसको हर तरीके से देख लिया है और मुझे लगता है कि हाँ मुझे ये करना चाहिए। ये जो भी चीज़ है जो कि आप करना चाह रहे हो, कोई भी सिचुएशन हो सकती है, कोई भी कनेक्शन हो सकता है, लेकिन मुझे ऐसा दिख रहा है कि हर एंगल से इसको आप देख चुके हो ऑलरेडी। सो मैं आपके पास की एनर्जीज को थोड़ा क्लैरिफाई कर लेती हूँ ताकि हम उसको क्लियरली समझ सकें। ओके सो सबसे पहले मैं आपको आपके पास की क्लैरिफिकेशंस बता देती हूँ। यहाँ आपके पास में मुझे जो एनर्जीज दिख रही हैं, बेसिकली ये इस टाइप की एनर्जी दिख रही है कि आप अपने पास में यहाँ पर कुछ ऐसा कर रहे हो जिसको लेकर आप ऐसा फील करते हो कि हाँ ये चीज़ मेरे लिए अच्छी है, लेकिन वो चीज़ आपके लिए अच्छी नहीं है बल्कि आपके गुस्से के लिए अच्छी है। पॉसिबली आप गुस्से में आकर कुछ ऐसा कर रहे हो, आप फ्रस्ट्रेशन में आकर कुछ ऐसा कर रहे हो जिसको लेकर आप ऐसा फील करें कि हाँ ये मेरे लिए सही है, मैं बिल्कुल सही फैसला ले रहा हूँ। नहीं, उसके बीच में बहुत थोड़ा सा डिफरेंस है बिल्कुल, कि आप
अपने गुस्से और अपने फ्रस्ट्रेशन की वजह से आप सोच रहे हो कि लाइक ये चीज़ मेरे लिए अच्छी है, क्योंकि आपका गुस्सा, आपका फ्रस्ट्रेशन कहीं ना कहीं आपको हर्टलेस बना रहा है, जिसके बाद आप कुछ ऐसा कर रहे हो जिसको लेकर आप सोचते हो कि हाँ मैं बिल्कुल सही कर रहा हूँ, ये मेरे लिए अच्छी चीज़ है, जबकि वो आपके लिए अच्छी चीज़ नहीं है, आपकी गुस्से और फ्रस्ट्रेशन की वजह से यहाँ पर हो रहा है। बिकॉज मुझे ऐसा दिख रहा है यहाँ पर किसी पर्सन के साथ कुछ ऐसा हुआ है जिसकी वजह से यहाँ पर सिर्फ पेन ही नहीं आया है, बल्कि यहाँ पर कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन भी हो गई है। जो भी कनेक्शन है, जो भी रिलेशनशिप है, इसमें कुछ ना कुछ ऐसा हुआ है कि पेन तो आपको मिला ही मिला है, वहाँ से पेन तो आया है, बट उसके साथ साथ बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन भी है। सो मे भी ऐसा हो सकता है कि किसी पर आपको यहाँ पर फ्रस्ट्रेशन हो रही है, गुस्सा आ रहा है किसी पर्सन के ऊपर। एंड कहीं ना कहीं लाइक किसी पर्सन को लेकर आपको थोड़ा सा गुस्से में दिख रहे हो, थोड़ा सा फ्रस्ट्रेशन में दिख रहे हो। या एंड मुझे ऐसा दिख रहा है कि पॉसिबली आपने थोड़ा टाइम इस पर सोचा भी है, लाइक इस तरीके से नहीं कि आपने फौरन से डिसीजन ले लिया, नहीं, आपने इस पर थोड़ा टाइम सोचा भी है, बट फिर भी स्टिल आप सेम एनर्जी के साथ दिख रहे हो कि आप कुछ ऐसा कर रहे हो जिसको लेकर आपको ऐसा लगता है कि हाँ बिल्कुल सही कर रहा हूँ, लेकिन वो गुस्से और फ्रस्ट्रेशन की वजह से पॉसिबली आप ऐसा कर रहे हो। बिकॉज कहीं ना कहीं आप ऐसा सोच रहे हो इस वक्त कि जो भी मैं कर रहा हूँ मेरे गुस्से के लिए, मेरे पेन के लिए जो है वो बिल्कुल आपको, क्योंकि आप पेन में हो कहीं ना कहीं, गुस्से में, इसलिए आपको ऐसा लगता है कि हाँ मैं जो कर रहा हूँ वो बिल्कुल सही है, लेकिन ऐसा नहीं है। इसके साथ साथ मुझे ऐसा दिख रहा है कि ये जो भी चीज़ है, ये जो भी चीज़ है जो कि आप यहाँ पर करने वाले हो, जिसको लेकर आपको ऐसा लगता है कि हाँ मैं बिल्कुल सही कर रहा हूँ, अपने सेल्फ को मैं फर्स्ट प्रायोरिटी देने के लिए ये चीज़ कर रहा हूँ, लाइक मैं खुद को सबसे पहले रखने के लिए ये चीज़ कर रहा हूँ, मुझे ऐसा दिख रहा है कहीं ना कहीं अभी आप उसको थोड़ा सा डिले कर रहे हो, आप उसको थोड़ा टाइम दे रहे हो, आप इस तरीके से देख रहे हो कि आप चीज़ों पे सेटल डाउन होने का वेट करो, ताकि आप वो चीज़ कह सको या वो चीज़ कर सको जो भी आप यहाँ पे करना चाहते हो। एंड इस सिचुएशन को टाइम देना आपके लिए बहुत ज़्यादा टफ दिख रहा है, बहुत ज़्यादा मुश्किल है कि आप यहाँ पर इस सिचुएशन को थोड़ा और टाइम दो, बट फिर भी आप इस तरीके से देख रहे हो कि आप उसको थोड़ा वक्त दे रहे हो ताकि चीज़ें सेटल डाउन हो, एंड देन आप यहाँ पे जो करना चाहते थे वो आप कर सको। इसके साथ साथ जो एनर्जी मुझे दिख रही है, ये शो करती है कि जो आप यहाँ पर करने वाले हो, जो आपका डिसीजन था जिसके लिए आप यहाँ पर, अभी मैंने आपसे कहा कि आप वेट भी कर रहे हो साथ में, बेसिकली वो डिसीजन ये दिख रहा है कि आप इस सिचुएशन से खुद को रिमूव करना चाहते हो। बट अगर मैं कहूँ, अगर ये नॉर्मली ऐसी एनर्जी दिखती है कि आप कहीं से बहुत ज़्यादा हर्ट हुए हो, पेन मिला है आपको, एंड आप ऐसा डिसीजन लेते हो, तो वो बिल्कुल ठीक है, ओके है कि आप वहाँ से खुद को निकाल देना चाहते हो, सिचुएशन से खुद को रिमूव कर देना चाहते हो, या उस सिचुएशन को छोड़ देना चाहते हो, वो ठीक है। लेकिन यहाँ पर जो एनर्जी है थोड़ी सी डिसेप्टिव दिख रही है। आई डोंट नो क्या सिचुएशन है आपके केस में, लेकिन ये एनर्जी थोड़ी सी डिसेप्टिव दिख रही है, बिकॉज नॉर्मली अगर आप इस तरीके से दिखते हो, जैसे आपकी सिचुएशन में हुआ है कि कुछ ऐसा हुआ जिससे आप हर्ट हुए, देन आपने उसको थोड़ा टाइम दिया, देन आपने डिसाइड किया कि नहीं मैं यहाँ पर नहीं रह सकता, मुझे यहाँ से मूव ऑन करना चाहिए, तो ये नॉर्मल है, ठीक है। बट यहाँ पर डिसेप्शन की जो एनर्जी दिख रही है वो शो कर रही है कि यहाँ पर कुछ ऐसा है जो कि मिसिंग है, लाइक यहाँ पर कुछ ना कुछ ऐसा है इस सिचुएशन में जिससे आप हर्ट तो हुए हो, लेकिन आपने उसको समझने की कोशिश नहीं की है, या यहाँ जो पर्सन आपके साथ कनेक्टेड है उन्होंने उसको समझने की कोशिश नहीं की है, लाइक किसी ने भी यहाँ पर पॉसिबली उस चीज़ को समझने की कोशिश नहीं की है जिससे आप हर्ट हुए हो आप लोग, तो ये चीज़ यहाँ पर कहीं ना कहीं मुझे मिसिंग दिख रही है, बिकॉज ऑलमोस्ट ऐसी एनर्जी दिख रही है कि आप यहाँ पर किसी के साथ डील कर रहे हो, लाइक ऑलमोस्ट इस टाइप की एनर्जी है कि आप यहाँ पर किसी पर्सन के साथ डील कर रहे हो जिनको लेकर आप इस तरीके से दिख रहे हो कि आप उनके साथ ट्रूली अटैच हो, डीप लेवल पर कहीं ना कहीं अटैच दिख रहे हो,
एंड उस पर्सन की आप ट्रूली केयर भी करते हो, एंड उस पर्सन ने कहीं ना कहीं आपको हर्ट किया है, एंड देन आप इस तरीके से देख रहे हो कि आपने खुद को शट डाउन कर लिया है, आपने अपनी सारी एनर्जी वापस ले ली है क्योंकि आप हर्ट हुए हो एंड आप वहाँ से थोड़ा दूर हो गए, एंड आपने थोड़ा दूर होने के बाद उस पेन की वजह से सफ़र किया है, पॉसिबली काफ़ी टाइम तक सफ़र किया है, एंड देन आप इस तरीके से देख रहे हो कि ऐसा दिख रहा है कि आपने बहुत टाइम तक उस पेन की वजह से या थोड़े टाइम तक उस पेन की वजह से सफ़र तो किया है, बट आपके माइंड में मुस्तकिल यही चलता रहा है कि क्यों 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 ऐसा क्यों हुआ मेरे साथ, क्यों हुआ, यही चीज़ आपके माइंड में चलती रही है, एंड देन आपने वहाँ पर जो है वो उस पर्सन को पॉसिबली ये कह दिया कि ये कनेक्शन वर्कआउट नहीं कर रहा है और इसमें आप मुझे मज़ीद नहीं रहना है, एंड आपने उनको गुड बाय कर दिया है। बट आपने भी यहाँ पर ये चीज़ समझने की कोशिश नहीं की, आपने भी, आपकी साइड से भी एक भी अटेम्प्ट नहीं दिख रही इस चीज़ के लिए कि आपने ये चीज़ जानने की कोशिश की हो कि वो क्या था, क्या चीज़ थी जिसकी वजह से आप हर्ट हुए हो। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपने भी ये जानने की कोशिश तक नहीं की है कि वो क्या चीज़ थी जिससे आप हर्ट हुए हो, एंड पॉसिबली ऐसा हो सकता है कि उस पर्सन की साइड से आपको रिस्पॉन्स नहीं मिलता, पॉसिबली वो आपको नहीं बताते, बट आपने अपनी साइड से कोशिश भी नहीं की, ऐसा मुझे दिख रहा है। बिकॉज कहीं ना कहीं मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप जानते हो कि यहाँ पर कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनकी वजह से आप हर्ट हुए हो, बट आप इस तरीके से दिख रहे हो कि मैं हर्ट हुआ हूँ तो मैं गुड बाय कर रहा हूँ, आपने उन चीज़ों को समझने की, बताने की या एक दूसरे से उसको डिस्कस करने की पॉसिबली कोशिश नहीं की है। बिकॉज मुझे ऐसा दिख रहा है कभी कभी ऐसा होता है कि हम चीज़ों को एक ऐसे वे में ले लेते हैं जो कि सच नहीं होती, और पॉसिबली हम इस तरीके चीज़ें होती किसी और तरीके से, बट हम उनको कुछ इस तरीके से लेते हैं जो तरीका सही नहीं होता, वो सच नहीं होता, झूठ होता है, और पॉसिबली वैसी चीज़ें रियल में होती भी नहीं है जैसे हम उनको ले लेते हैं, और उसकी वजह से कहीं ना कहीं हम हर्ट होते हैं। लाइक कभी कभी ऐसा भी होता है कि हमें कोई पर्सन हर्ट कर देता है बट उसकी वो इंटेंशन नहीं होती है, तो हम बेसिकली ये जो बेसिकली एनर्जी शो कर रही है, ये शो करती है कि या तो इस पर्सन ने आपको हर्ट किया है या इस पर्सन ने कुछ ऐसा किया है जिसकी वजह से आपके अंदर की कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो अभी तक आपसे छुपी हुई थी, आपके अंदर का कुछ ऐसा पेन है जो अभी तक आपसे छुपा हुआ था, वो आपके सामने आ गया है। या बिकॉज पॉसिबली ऐसा हो सकता है कि कुछ ऐसा पेन था आपके पास्ट के एक्सपीरियंस का जो इस सिचुएशन की वजह से बाहर आ गया, एंड उसकी वजह से कहीं ना कहीं आप ऐसा समझ रहे हो कि इस सिचुएशन की वजह से मैं हर्ट हुआ हूँ, ये इस कनेक्शन की वजह से मैं हर्ट हुआ हूँ। तो अब यहाँ ये चीज़ आ जाती है कि क्या इस पर्सन ने आपको हर्ट किया है या फिर आप खुद अपने आप को हर्ट कर रहे हो, अपने पास की किसी एनर्जी को अपने साथ लेकर चल रहे हो जो कहीं ना कहीं आपको हर्ट कर रही है। आई डोंट नो यहाँ पर क्या सिचुएशन है, बट जो एनर्जीज यहाँ पर मुझे दिख रही है मैंने आपसे वही कही है, वही बताया। उससे आपके पास की एनर्जीज है, मैं आपको आपकी करंट सिचुएशन के हवाले से बता देती हूँ। आपकी करंट सिचुएशन में यहाँ पर जो एनर्जीज दिख रही हैं, यहाँ पर जो एनर्जीज हैं ये ऑलमोस्ट ऐसी एनर्जी दिख रही है कि इवन कि हाँ मुझे कहीं ना कहीं डिसेप्शन की एनर्जीज दिख रही हैं, बट अगर हम उस एनर्जी को साइड कर दें तो यहाँ जो एनर्जीज आप मुझे शो कर रहे हो कि जिस तरीके से आप इस सिचुएशन में स्टेप्स ले रहे हो, मुझे ऐसा दिख रहा है कि हाँ वो अच्छी हैं, अच्छे स्टेप्स आप लेते हुए दिख रहे हो। बिकॉज आप इस तरीके से शो कर रहे हो कि मैं खुद को हील कर रहा हूँ, मैं कोशिश कर रहा हूँ बस कि मैं अपनी लाइफ पे फोकस कर सकूँ, अपनी लाइफ में आगे बढ़ सकूँ, और आप कोशिश कर आप बेसिकली शो करो कि आप कोशिश करो कि आप हेल्दी वे में अपनी लाइफ में आगे बढ़ सको, इस तरीके से आप मुझे शो कर रहे हो। बट कहीं ना कहीं स्टिल मुझे ऐसा दिख रहा है कि एक डिसेप्टिव एनर्जी है जो आप साथ लेकर चल रहे हो। बट इसके साथ साथ कहीं ना कहीं मुझे ऐसा भी दिख रहा है कि इस सिचुएशन में जो भी हुआ है वो बहुत ही ज़्यादा पॉसिबली कुछ सीरियस था,
बिकॉज आप यहाँ पर इस तरीके से दिख रहे हो, आप बहुत स्ट्रांगली इस एनर्जी के साथ दिख रहे हो कि मैं कभी भी जो है वो इस पर्सन को नहीं देखना चाहता हूँ, कभी भी इस पर्सन को दोबारा सुनना नहीं चाहता, कभी भी इनसे मिलना नहीं चाहता हूँ। इस टाइप की एनर्जी में आप यहाँ पर मुझे दिख रहे हो। सो आई डोंट नो कि ऐसा क्या हुआ है, बट कुछ ऐसा है जो कि बहुत ज़्यादा सीवियर है, जिसकी वजह से आपने उनको बिल्कुल कट ऑफ कर दिया है, कंप्लीटली कट ऑफ कर दिया है। आप उस पर्सन को फेस भी नहीं करना चाहते हो, आप उस पर्सन से ना मिलना चाहते हो, ना सुनना चाहते हो, ना देखना चाहते हो उनसे। बेसिकली ऐसा दिख रहा है कि आप उनको फेस भी नहीं करना चाहते। आई डोंट नो कि इस सिचुएशन में ऐसा क्या हुआ है, वाकई कुछ ऐसा है या आपने जिस सिचुएशन को कुछ इस तरीके से लिया है, कुछ इस तरीके से इंटरप्रिटेट किया है, जिसकी वजह से आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं अब इससे मुझे मिलना ही नहीं है। इसके साथ साथ मुझे ऐसा दिख रहा है कि जितना ज़्यादा आप ट्राई कर रहे हो यहाँ पर इस सिचुएशन को, इस कनेक्शन को शट डाउन करने के लिए, या खुद की इमोशंस को, अपनी फीलिंग्स को शट डाउन करने के लिए, अपनी फीलिंग्स को ख़त्म करने के लिए जितना ज़्यादा आप ट्राई कर रहे हो, मुझे ऐसा दिख रहा है कि डीप इनसाइड कहीं ना कहीं आप उतना ही ज़्यादा अटैच हो इस पर्सन से। बिकॉज मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप बहुत डीप लेवल पर इस पर्सन से कहीं ना कहीं कनेक्टेड हो। लाइक कहीं ना कहीं आप एक ऐसी एनर्जी के साथ दिख रहे हो कि आप ऐसा सोचते हो कि मैं स्टिल इस पर्सन को लव करता हूँ, स्टिल इस पर्सन के लिए इमोशंस रखता हूँ। या मुझे ऐसा दिख रहा है कि स्टिल यहाँ पर कहीं ना कहीं आपकी साइड से लव है, इमोशंस है। एंड कहीं ना कहीं मुझे ऐसा दिख रहा है कि कोई सोल कनेक्शन है, क्योंकि आप सोल लेवल पर इस पर्सन के साथ कनेक्टेड दिख रहे हो एंड आप उसको उससे डीप इनसाइड अटैच दिख रहे हो। एंड टाइम के साथ साथ मुझे ऐसा दिख रहा है कि इवन कि कोई छोटी से छोटी ऐसी चीज़ हो रही है जिससे आप कहीं ना कहीं रियलाइज़ हो रहा है कि नहीं मैं अभी भी इस पर्सन से कनेक्टेड हूँ, अभी भी अटैच हूँ इस पर्सन के साथ। लाइक जब आप अपनी फीलिंग्स को देख रहे हो तो कहीं ना कहीं आप इस तरीके से देख रहे हो कि नहीं, आप फीलिंग्स को देख रहे हो तो आपको फील हो रहा है कि हाँ मैं इस पर्सन के साथ अटैच हूँ, कनेक्टेड हूँ। बट अगर फिजिकली मैं देखूँ, सरफेस पर देखूँ, तो आप अपनी तरफ से पूरी कोशिश करो कि आप ना और इस पर्सन के बीच में दीवार खड़ी कर सको, ताकि आपकी तरफ दोबारा ना आ सके, आपको दोबारा हर्ट ना कर सके। आप ऐसा सोचते हो कि मुझे दोबारा हर्ट नहीं कर सकेंगे अगर मैं ऐसा कर दूंगा तो। बट अगेन आप इस चीज़ को लेकर श्योर हो कि उस पर्सन ने आपको हर्ट किया है, या उस पर्सन ने कुछ ऐसा किया है जिससे आपके पास्ट के किसी एक्सपीरियंस का हर्ट आपके सामने आ गया, पास्ट के किसी एक्सपीरियंस का पेन जो कि अनहील्ड था, आपने उससे खुद को हील नहीं किया था, वो आपके सामने आ गया। या तो इस पर्सन ने कुछ ऐसा किया जिससे आप हर्ट हुए हो, या फिर आपके पास का ही कुछ पेन है जो कि इस पर्सन की वजह से आपके सामने आया है, जो कि अभी तक आप अपने साथ लेकर चल रहे थे। एंड हो सकता है कि इस पर्सन ने कुछ ऐसा किया कि वो पेन सामने आ गया, तो अभी तक आप उसको अपने साथ लेकर चल रहे थे बट आपने उससे हील नहीं किया था, तो अब आप उससे हील भी कर सकते हो, आपको हेल्प कर सकता है कि अब आप उससे हील कर सकते हो, क्योंकि वो चीज़ आपके सामने आ गई, रिवील्ड हो गई आपके सामने। बट आई डोंट नो, आप मुझे इस तरीके से देख रहे हो कि आप कंप्लीटली सिचुएशन को लेकर इस तरीके से देख रहे हो कि आप उसको शट डाउन कर देना चाहते हो। इसके साथ साथ जो एनर्जी है ये शो करती है कि यहाँ पर अब एटलीस्ट आपकी साइड से एटलीस्ट यहाँ पर मुझे ऐसा दिख रहा है कि किसी पॉइंट पर आपकी साइड से एक विलिंगनेस दिख रही है, आपकी साइड से लाइक विल है कि हाँ मुझे इस सिचुएशन के लिए खुद को ओपन अप करना चाहिए। कहीं ना कहीं ये विल आपकी साइड से दिख रही है। सो पॉसिबली ऐसा हो सकता है कि अभी तक आप इस सिचुएशन को लेकर ऐसा फील करते हो कि लाइक मैं इससे हर्ट हुआ हूँ, जो भी इस सिचुएशन में हुआ था उसकी वजह से मैं हर्ट हुआ हूँ। बट एटलीस्ट यहाँ पर अब थोड़ी सी विलिंगनेस आपकी साइड से दिख रही है कि आप चाहते हो कि हाँ इस सिचुएशन के लिए मुझे खुद को ओपन अप करना चाहिए, इस एक्सपीरियंस के लिए मुझे खुद को ओपन अप करना चाहिए। सो पॉसिबली ऐसा हो सकता है कि ये आप अभी नहीं कर रहे, क्योंकि आप मुझे इस तरीके से देख रहे हो कि नहीं अभी नहीं, लेकिन थोड़ा टाइम के बाद। तो पॉसिबली ऐसा हो सकता है कि अभी आप इस सिचुएशन में खुद को ओपन अप नहीं कर रहे, इवन कि थोड़ी सी विलिंगनेस आपकी साइड से ज़रूर दिख रही है,
बट पॉसिबली थोड़े टाइम के बाद आप यहाँ पर खुद को थोड़ा ओपन अप कर सकते हो। अभी के लिए एटलीस्ट मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपकी सारी एफर्ट्स आपने इस चीज़ पर लगाई हैं कि आपको इस पर्सन के और अपने बीच में एक ऐसी दीवार खड़ी करनी है जिसकी वजह से वो आपको कभी भी रीच न कर सके। लाइक एक ऐसी दीवार बना देनी है जिसकी वजह से वो कभी भी आप तक ना पहुंच सके और आपको दोबारा से हर्ट ना कर सके। अभी आपकी सारी एफर्ट्स इसी डायरेक्शन में दिख रही हैं। ओके, सो मैं आपके फ्यूचर की एनर्जीज को क्लैरिफाई कर लेती हूँ ताकि हम उसको क्लियरली समझ सकें। ओके, सो यहाँ आपके फ्यूचर के लिए जो एनर्जीज है, मुझे ऐसा दिख रहा है कि ये एनर्जी आपकी लाइफ में दोबारा वापस आ रही है और एक बहुत अच्छे वे में, बहुत नाइस वे में आ रही है। हो सकता है कि ये पर्सन खुद ही आपकी लाइफ में वापस आ रहे हैं या फिर ये जस्ट इनकी एनर्जी हो सकती है, बट ये जो भी पर्सन है इनकी एनर्जी यहाँ पर आपकी लाइफ में आते हुए दिख रही है एंड काफ़ी अच्छे वे में, काफ़ी ब्यूटीफुल वे में ये एनर्जी यहाँ पर आपकी लाइफ में वापस आ रही है। लाइक इस तरीके से नहीं दिख रहा कि आप इस सिचुएशन की तरफ देखो और आप ऐसा सोचो कि ओके इस सिचुएशन में मुझे हर्ट किया था, मैं बहुत ज़्यादा हर्ट हुआ था। नहीं, ये किसी ऐसे अच्छे वे में आपके सामने आ रही है, बहुत ही ब्यूटीफुल वे में आपके सामने आ रही है कि जिसकी वजह से पॉसिबली वहाँ पर लाइक उस सिचुएशन में जो अच्छी चीज़ें हुई हैं, उस सिचुएशन में जो ब्यूटीफुल चीज़ें रही हैं, इस कनेक्शन में जो ब्यूटीफुल चीज़ें रही हैं, उनकी एनर्जी के साथ ये सिचुएशन आपकी लाइफ में वापस आ रही है। ऑलमोस्ट मुझे ऐसा दिख रहा है कि एनर्जी आपकी लाइफ में वापस आना चाहती है किसी न किसी तरह से एंड पॉसिबली ये पर्सन हो सकते हैं जो कि यहाँ पर आपकी लाइफ में है। ये पर्सन पॉसिबली यहाँ पर वापस आना चाहते हैं। बट आप कहीं ना कहीं मुझे इस तरीके से दिख रहे हो कि आप पॉसिबली इसको लेकर इस तरीके से कि नहीं, मैं अभी रेडी नहीं हूँ। लाइक कहीं ना कहीं आप इस तरीके से दिख रहे हो कि मैं अभी इसके लिए रेडी नहीं हूँ। आप हाफ वे पर दिख रहे हो, लाइक आपकी साइड से थोड़ी सी हाँ है, थोड़ी सी ना है, बीच में आप दिख रहे हो। तो अभी आप डिसाइड नहीं कर पा रहे हो, तो अभी पॉसिबली आप ऐसा कह रहे हो कि मैं अभी इसके लिए रेडी नहीं हूँ। सो कहीं ना कहीं आप इस एनर्जी के साथ डील करते हो तो दिख रहे हो, लेकिन बहुत ज़्यादा अपनी साइड से उसमें इंटरफेयर नहीं कर रहे हो, बहुत ज़्यादा अपनी साइड से उसमें इन्वॉल्व नहीं हो रहे हो, ऐसा मुझे दिख रहा है। लाइक आप इस पर्सन के साथ, मुझे ऐसा दिख रहा है कि ओपन अप होते हुए नहीं दिख रहे हो, आप खुद को ओपन अप नहीं होने दे रहे हो इस पर्सन के साथ। इसके साथ साथ मुझे ऐसा दिख रहा है कि किसी चीज़ को लेकर आप यहाँ पर स्ट्रेस ले रहे हो। लाइक यहाँ पर कुछ ना कुछ ऐसा है जो कि आपको बहुत ज़्यादा हैवी फील हो रहा है और ये किसी डिसीजन को लेकर है। लाइक आपने यहाँ पर कोई ऐसा फैसला लिया है, कोई ऐसा फैसला आप कर रहे हो जिसकी वजह से आपको फैसला लेने के बाद ऐसा फील हो रहा है कि ये मुझे बहुत हैवी फील हो रहा है, बहुत ज़्यादा मेरे पे जो है वो बहुत ज़्यादा टफ डिसीजन है मेरे लिए, बहुत ज़्यादा मुश्किल फैसला था आपके लिए जो आपने यहाँ पर लिया है एंड उसके बाद आपको ऐसा फील हो रहा है कि ये मेरे पर बहुत ज़्यादा हैवी हो रहा है। कहीं ना कहीं आप ऐसा सोच रहे हो कि आपने कोई ऐसा डिसीजन लिया है जिसके अब जो रिजल्ट आने हो, उस फैसले की वजह से अब जो कुछ होना है वो आप उससे डील करना आपके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल है, बहुत ज़्यादा टफ है, ऐसा आप मुझे शो कर रहे हो। एंड आई थिंक कि ये सिचुएशन आपकी लाइफ में वापस आना चाहती है जिसकी वजह से आपको ये सारी चीज़ों को फेस करना पड़ रहा है दोबारा से। बट मुझे ऐसा दिख रहा है कि जब ये सब हो रहा है और कहीं ना कहीं ये सिचुएशन आपके लिए हैवी हो रही है, आपको हैवी फील हो रही है, तो आप फ़ौरन से अपनी स्टेबिलिटी की तरफ फोकस कर रहे हो। आप कुछ ऐसी चीज़ों की तरफ फोकस कर रहे हो, लाइक अपने घर की तरफ, अपने वर्क की तरफ, इन सारी ऐसे सारे स्टफ की तरफ आप फोकस करने की कोशिश कर रहे हो। आप खुद को स्टेबल रखना चाहते हो। तो कहीं ना कहीं आप इस तरीके से
शो कर रहे हो कि मुझे थोड़ा और टाइम चाहिए, और आप अपना फोकस जो है वो इन चीज़ों की तरफ कर रहे हो, बट इन दी एंड आपको इससे डील करना पड़ेगा। जो भी सिचुएशन है आपको इससे डील करना ही करना है। आपको जो भी करना है, चाहे इसमें रहना है नहीं रहना है, या जो भी आपका डिसीजन है, बट आपको उसको डिसाइड करना पड़ेगा, आपको उससे डील करना पड़ेगा। आप मुझे इस तरीके से दिख रहे हो कि ऑलमोस्ट आप यहाँ पर कहीं ना कहीं ओपन अप हो, बट फुल्ली ओपन अप नहीं दिख रहे हो इस पॉइंट पर। एंड आई थिंक कि आप भी ऐसा सोच रहे हो कि हाँ मुझे इससे डील तो करना ही है सिचुएशन से। आई थिंक कि आप जानते हो कि हाँ मुझे इससे डील करना है, बट मैं आपको ये प्रेशर नहीं देना चाहती कि आप इससे अभी ही डील करो, वो आपका अपना डिसीजन है। बिकॉज मुझे ऐसा फील हो रहा है कि जब आपने इसको शट डाउन किया था तो बहुत ही ज़्यादा हाई लेवल पर आपने जाके शट डाउन किया था, बहुत एक्सट्रीम लेवल पर आपने इसको शट डाउन किया था। बिकॉज मुझे ऐसा दिख रहा है कि अब आप खुद को जो टाइम दे रहे हो इस सिचुएशन के लिए ओपन अप करने के लिए, अब आप जिस तरीके से देख रहे हो कि आपको खुद को टाइम दे रहे हैं, तो जो आप टाइम दे रहे हो वो बहुत ज़्यादा लेंथी टाइम पीरियड है। तो पॉसिबली आपने जब इसको शट डाउन किया था तो बहुत ही एक्सट्रीम लेवल पर किया था, क्योंकि आप जो टाइम दे रहे हो वो भी बहुत ज़्यादा आप टाइम दे रहे हो। उसका रीज़न यही है क्योंकि कुछ ऐसा था जो कि बहुत ज़्यादा हैवी था, जिसको आपने शट डाउन तो कर दिया, बट अब आपको उतना ही टाइम खुद को देना पड़ रहा है इस सिचुएशन में, कहीं ना कहीं खुद को फिर से बैलेंस में लाने के लिए, खुद को ओपन अप करने के लिए बेसिकली। एंड आई फील लाइक कि अगर आपने उसको शट डाउन नहीं किया होता उससे पहले ये सिचुएशन यहाँ पर ऐसे होती तो पॉसिबली आपके लिए बहुत आसान होता है यहाँ पर ओपन अप होना। लेकिन जो आपने शट डाउन किया था, इसको कट ऑफ किया था, वो बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम लेवल पर था। तो अभी आपके लिए थोड़ा मुश्किल, आपको थोड़ा और ज़्यादा टाइम देना पड़ रहा है। तो इससे मुझे ऐसा फील हो रहा है कि जो कुछ भी इस सिचुएशन में हुआ था वो कुछ ऐसा था जिससे आपकी बहुत ही ज़्यादा हाई लेवल पर या तो फीलिंग्स जो है वो टच हुई थी, कुछ ऐसा हुआ था, कुछ ऐसा सामने आया था जिससे आपको एक्चुअल में हीलिंग करने की ज़रूरत है। आई डोंट नो, बट अभी इस टाइम पर मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप कोशिश कर रहे हो सिचुएशन को अवॉइड करने की। ज़्यादा से ज़्यादा आपकी कोशिश ये है कि मैं इसको अवॉइड कर लूँ। आप यहाँ पर कहीं ना कहीं शो कर रहे हो कि मुझे थोड़ा और टाइम चाहिए, थोड़ा और टाइम लेने की कोशिश कर रहा हूँ। सो अब मैं यूनिवर्स की तरफ से आप लोगों के लिए एनर्जीज देख लेती हूँ। गाइस अगेन, अगर ये रीडिंग्स आप लोगों से रेजोनेट हुई हो या अगर आप लोगों को अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ओके, सो गाइस यहाँ यूनिवर्स की तरफ से जो एनर्जीज दिख रही हैं बेसिकली ये शो करती है कि अगर आप वेट कर रहे हो कि आपको कोई ऐसा हिंट मिले यूनिवर्स की तरफ से, कुछ ऐसा कहा जाए कि आप रेडी हो अब इस सिचुएशन से डील करने के लिए, तो यहाँ पर यूनिवर्स की तरफ से ऑलमोस्ट ये शो किया जा रहा है कि बिल्कुल आप अब इस सिचुएशन से डील करने के लिए बिल्कुल रेडी हो। यूनिवर्स की तरफ से ये मैसेज दिया जा रहा है, ये कंफर्मेशन दिया जा रहा है आपको कि इस पॉइंट पर अब आप बिल्कुल रेडी हो, बिल्कुल ओपन अप हो इस सिचुएशन से डील करने के लिए। लाइक अगर आप कोई कंफर्मेशन चाह रहे थे यूनिवर्स की तरफ से कि क्या मैं रेडी हूँ या मुझे यहाँ से जो है भाग जाना चाहिए, इससे दूर हट जाना चाहिए क्योंकि आप प्रेशर फील करते हो, या मैं क्यों यहाँ पर प्रेशर फील कर रहा हूँ सॉरी। अगर आप ऐसा कोई कंफर्मेशन चाह रहे थे तो यहाँ यूनिवर्स की तरफ से आपको कंफर्मेशन दिया जा रहा है। जैसे कि मैंने आपसे पहले ही कहा कि आप रेडी दिख रहे हो बट आप खुद को ओपन नहीं कर पा रहे हो, बिकॉज कहीं ना कहीं आपके कुछ ऐसे पेन है जो कि सिचुएशन की वजह से सामने आया, जिसको अब आपने कहीं ना कहीं जिससे खुद को हील करना है। बट ऑलमोस्ट यहाँ यूनिवर्स की तरफ से जो है वो आपकी तरफ से बेसिकली जो रिएक्शन है उस पेन को लेकर, उसकी वजह से कहीं ना कहीं आप इस सिचुएशन में खुद को ओपन अप नहीं कर पा रहे। लेकिन यूनिवर्स की तरफ से कंफर्मेशन दिया जा रहा है कि हाँ आप रेडी हो, बिल्कुल आप कर सकते हो खुद को ओपन अप इस सिचुएशन के लिए। ओके सो गाइस दैट्स ऑल फॉर यू। होपफुली रीडिंग से आपकी हेल्प हुई हो एंड होपफुली आपका वीक बहुत अच्छे रहे। थैंक यू सो मच।